देखिए सोच के तो मैं कुछ और आया था, लेकिन जब यहाँ देखा तो लगा कि एक नई रचना यहाँ गानी चाहिए। बिल्कुल जय 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 जय। एक भजन शायद अभी 3 या 4 घंटे पूर्व ये लिखा गया है और मुझे लग रहा है कि इस जगह से अच्छे श्रोता नहीं मिल सकते। जय हो जय हो जय तो मैं इस गीत को गा रहा हूँ, आप लोगों के चरणों में रख रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। बहाना बनाने को कुछ भी बहाना बनाते रहिए। सुनो चचा, इन फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसे ऐसे गीत दे दिए। बेटा दिखाएंगे। पूछ लिया जाए भैया ये गलत चीज है, आप इसका सेवन क्यों करते हो, तो उसके पास बड़ा अच्छा जवाब है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ भुला। हमारे जमाने में एक बड़ी कुप्रथा कहूं या एक ऐसी परंपरा कहूं, ये बिटिया आज हर क्षेत्र में वो काम कर रही हैं जो बेटे कभी नहीं कर पाए। जय जय। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां ये बेटियां उस तिरंगे झंडे को लेकर के आसमान में न लहरा रही हो और इन बेटियों के लिए पूरा विश्व तालियां न बजा रहा हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। जय हो जय हो जय। फिर भी अगर घर में एक बेटी हो जाए उसके बाद दूसरी बेटी हो जाए तो मैया के दरबार में आए के बस यही कहते हैं, मैया जो दो है गई हैं। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। ये बेटी नैनों की ज्योति है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। बहन जी, जब घर में बेटी हो गई, पति कह रहा है मुझे बेटा चाहिए, ध्यान से सुनना इस भजन को। कहा मुझे बेटा चाहिए, पत्नी ने कहा ये तो उस ईश्वर की लीला है, इस भवानी की लीला है, बेटी भी हमारी किसी से कम नहीं है। जब एक पिता कह रहा है मुझे बेटा चाहिए, पत्नी कह रही है मुझे बेटी में ही संतुष्टि है, तो घर के बुजुर्ग जो होते हैं उनका समझाने का काम होता है। आकर के दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जो बेटा है वही बेटी है, जो बेटा है वही बेटी है, जो बेटा है वही बेटी है। हमारी बहन जी की ओर से कभी कभी ऐसा होता है, वरना लंगुरिया और उसमें ही जागरण चला जाता है। तो एक बार बहन जी के लिए तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। जो बेटा है वही बेटी है, एक दूजे की परछाई है। जो बेटा है, जो बेटा है
परछाई है, एक दूजे की परछाई है। और समझाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। जो बेटा है वही बेटी है, एक दूजे की परछाई है। अगर बेटा भगत सिंह जैसा तो ये बेटी भी लक्ष्मी बाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा तो बेटी भी लक्ष्मी बाई है। ये जग में गुणगान बराबर है, इनका स्थान बराबर है। और समय समय पर होता आया दोनों का सम्मान बराबर। ये समय समय पर होता आया दोनों का सम्मान बराबर है। बेटा जरा खड़े हो जाओ। बिटिया आप आ जाओ। देखिए अब हम लोगों को कहां तक कहा जाए। मां तड़प रही जगरातों में हम जगराता करवाते। ये मां तड़प रही जगरातों में हम जगराता करवाते हैं। घर पर मैया भूखी बैठी हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं पर कावर लेकर आते हैं। घर माँ के तन पे वस्त्र नहीं पर चुंदरी नई चढ़ाते हैं। अब कहना ये संघर्षों की मूरत है। माना कि बेटा बड़े संघर्ष करता है। जय जय। ये संघर्षों की मूरत है तो ये भी ममता की मूरत है। ये संघर्षों की सूरत है तो ये भी ममता की मूरत है। अरे कैसे छोटा बड़ा कह दूं। अरे कैसे छोटा या बड़ा कह दे। कैसे छोटा बड़ा कह दे। दोनों की जरूरत है। आइए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाकर कहेंगे 1 2 3 4। कहना ये संघर्षों की सूरत है ये भी ममता की मूरत है। ये संघर्षों की सूरत है ये भी ममता की मूरत है। बाबूजी अगर बेटा संघर्षों की सूरत है तो बेटी ये भी ममता की मूरत है। संघर्षों की सूरत है ये भी ममता की मूरत है। ओ कैसे छोटा बड़ा कह दे। ओ कैसे छोटा बड़ा कह दे। कैसे छोटा बड़ा कह दे। दोनों की जरूरत है। कैसे छोटा बड़ा कह दे। दोनों की जरूरत है।
देखिए ये पूरा परिवार बैठा है, जैसे भवानी के लिए पूरा संसार परिवार है, हम इसके बच्चे हैं और रामवीर को बड़ा गर्व होता है कि रामवीर का ये इतना बड़ा परिवार है। जय हो जय कहना है हो कैसे छोटा, हाँ कैसे छोटा बड़ा कह दे, हो कैसे छोटा बड़ा कह दे, कैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है कैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। मीठी मीठी तालियां बजा के आहो। अब आइए, अब तुलना देखिए पूरे भजन में बेटा और बेटी। बेटा पीपल, ये बाबूजी की ओर से भी आशीर्वाद। मैं समझ रहा हूं इस जागरण की सफलता की जो सीढ़ी है वो तय हो रही है। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। जय हो जय हो जय हो। कहना एक पीपल है चंदन है। अगर बेटा पीपल की तरह है, पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जैसे पीपल के लिए कहा गया है मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा पात्र पत्र देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। जय जय। कहना हाँ एक पीपल है चंदन है, तो ये तुलसी जावित्री है। एक पीपल है चंदन है, तुलसी जावेत्री है। एक पीपल है चंदन है, तुलसी जावेत्री है। जय जय। तालियां बजा दे एक बार, बहुत सुंदर। एक पीपल देखिए, ये मैं गुरुजी महाराज के लिए दंडवत कर रहा हूँ। ये पुष्पमाल और ये आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से आया है। एक बार तालियां बजा करके आप सभी गुरुदेव का सम्मान कर दीजिए। एक पीपल है चंदन है, तुलसी जावेत्री है। और रचना मैया की कृपा से वो हो जाए। गाने वाला बाद में बोले, सुनने वाले पहले बोले। हाँ एक पीपल है चंदन है, ये तुलसी जावित्री है। बेटा सरवन कुमार है तो, ये बेटा सरवन कुमार है तो, बिटिया सावित्री है। बेटा सरवन कुमार है तो, बिटिया सावित्री है। एक पीपल है चंदन है, ये तुलसी जावित्री है। एक पीपल है चंदन तो, तुलसी जावेत्री है। ये बेटा सरवन, हाँ बेटा सरवन कुमार है तो, ये बिटिया सावित्री है। अरे साथ दोनों है तो लगती, अरे साथ दोनों है तो लगती, दुनिया खूब
जय जय साथ दोनों ही तो लगती, साथ दोनों ही तो लगती, दुनिया खूबसूरत है। और मेरे साथ कहिए, अरे कैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। कैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। इकरार जरूरी है, पास उनको बुला तो लूं, इकरार जरूरी है। ये सारी दुनिया में सारी दुनिया भुला तो दूं, माँ का प्यार जरूरी, सारी दुनिया भुला तो दो, माँ का प्यार जरूरी है। आपकी समझ में आ रहा है भजन? किस किस की समझ में आ रहा है? जरा हाथ उठा दीजिए। अब आइए दूसरा बंद सुनिए। बेटा अगर चंदन है, पीपल है, तो बेटी जावित्री है, तुलसी है। अगर बेटा श्रवण कुमार है तो ये बिटिया सीता है, राधा है, सावित्री है। अगर ये साथ हैं दोनों तो दुनिया खूबसूरत है। कैसे छोटा या बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। अब देखिए, ये लाडली ज्ञान गीता है, लाडली ज्ञान गीता है, तो बेटा वेद पाठी है। लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। अगर अंकल जी हमने संस्कार दिए हैं तो बेटा वेदों का अध्ययन कर रहा है, ये बिटिया रामायण और गीता को जान रही है, और निश्चित है ये आज इन बेटियों ने जो काम कर दिए। हमारे बच्चे गाते हैं, विश्व में तिरंगा झंडा ये बेटियां लहरा करके आ गई। हाँ लाडली, ये लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। और ये बिटिया कुल का सम्मान है बेटी, तो बेटा ये बुढ़ापे की लाठी है। कुल का सम्मान है बेटी, बेटा बुढ़ापे की लाठी है। देखिए हमारी गुड़िया की ओर से मैं तो यही कहूंगा, भवानी इसको हमेशा खुश रखे, हर बेटी को खुश रखे। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। बेटा लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। लाडली ज्ञान गीता है, बेटा वेद पाठी है। अरे कुल का सम्मान कहते हैं, आन बान शान को संवारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां, राधा और दुर्गा रूप धारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो
का घर हो, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती है बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती है। इसलिए कहना हाँ लाडली ज्ञान गीता है, तो बेटा वेद पाठी है। कुल का सम्मान, कुल का सम्मान है ये बिटिया, तो बेटा बुढ़ापे की लाठी है। अरे कुल कुल दीपक, दीपक आंगन का ये देता, अगर ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा बेटा, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, अरे कुल का दीपक जो ये देता, तो ये चौक आंगन में पूरत है। उस आंगन का दीपक अगर बेटा देगा, तो जब जब आवश्यकता पड़ेगी उस आंगन में, अगर शुभ काम होना है, कोई चौक बनाना है, माथे पर तिलक लगाना है, तो इस बिटिया को ही खड़े होकर के आना पड़ेगा। बेटी ही उस काम को करेगी। इसलिए कहना है एक बार इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, जोरदार तालियां। देखिए ये सब बेटियां, केवल मैं इस मंडल की ओर से इस मैया से केवल इतना कहूंगा, माँ इन बच्चियों के जीवन में हमेशा तू इतनी खुशियां भरना कि कभी इनके जीवन में कभी दुख का कोई नाम निशान ना आए। ये सभी परिवार यहाँ ऐसे ही हंसी खुशी से रहें। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ कुल का दीपक है ये देता, अरे कुल का दीपक है ये देता, शौक चंदन की पूरत है। तो कैसे छोटा बड़ा कह दूं, इन दोनों की जरूरत है। कैसे छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। जय हो। अब आइए तीसरे इस अंतरे में कुछ विशेषता अगर आपको लगे, तो वैसे तो आपने भंडारा भर ही दिया है, पर एक बार तालियां और चाहूंगा। कहा उस बेटा बेटी को बराबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कहा डोली कांधे पे जाती है, ये बिटिया जब हमारे घर से जाती है तो कंधे पे डोली में बैठ के, डोली कांधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। डोली कांधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। डोली कांधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। कहते हैं तेरे करके हाथ पीले में तो गंगा नहा लिया। वो पिता डोली कांधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। एक विदाई बेटी की, अब बेटे के लिए पल विदाई का आता है। ये बेटा कांधा लगाता है, उत पिता की उस अर्थी को
इन दोनों के संस्कार में, इन दोनों के संस्कार में मुक्ति का मुहूर्त। इन दोनों के संस्कार में, अरे इन दोनों के संस्कार में मुक्ति का मुहूर्त है। तो कैसे छोटा हो, कैसे छोटा बड़ा कह दे, कैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। जैसे छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। जय हो। जोगेंद्र बेटा, अब ये बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, अंतिम एक जोड़ मिलाने का प्रयास है। हाँ, संस्कृति कुल परंपराएं, कि हमारी माता जी की ओर से भी आशीर्वाद मिल रहा है। तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए, जोरदार तालियां। ये बेटा, इस पर जिम्मेदारी होती है पिता के बाद जो हमारे कुल की परंपराएं संस्कृति है उनका निर्वहन करे। हाँ, संस्कृति कुल परंपराएं, हाँ संस्कृति कुल परंपराएं, ये पुत्र की जान होती है। संस्कृति कुल परंपराएं पुत्र की जान होती है। संस्कृति कुल परंपराएं पुत्र की जान होती है। और जितनी भी बिटिया बैठी हैं, ध्यान रखना तुम्हारे ऊपर, इस बेटे के ऊपर तो केवल एक परिवार, एक कुल की शान है, लेकिन आपके ऊपर दो कुलों की इज्जत है, दो कुलों की शान है। इसलिए कह रहा हूं, संस्कृति कुल परंपराएं पुत्र की जान होती है। और तालियां चाहूंगा अगर शब्द अच्छे लग जाएं। पुत्र की जान होती है। ओ लाला लाला बेटी और रोटी से कुल की पहचान होती है। ओ लाला बेटी और रोटी से कुल की पहचान होती है। संस्कृति कुल परंपराएं। जय हो गुरुदेव। अच्छा देखिए, ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। संस्कृत कुल परंपराएं पुत्र की शान होती है। संस्कृत कुल परंपराएं पुत्र की जान होती है। अरे लाला रोटी और बेटी से कुल की पहचान होती है। तो गुरुदेव के चरणों में जय हो गुरुदेव। जय हो। अरे जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है। जाके रामवीर गंगा नहा, अरे जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है। कैसे छोटा, हाँ कैसे छोटा बड़ा कह दे, कैसे छोटा बड़ा कह दे, इन दोनों की जरूरत